वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी 2021 का फिजिक्स का पेपर। कोड है भाई इसका N3। तो कोड कोई सा भी हो, क्वेश्चन सारे सेम होते हैं। ठीक है, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ज़रूरी है। तीन तीन क्वेश्चन करके हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 तीन हम इसके अंदर देखने वाले हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, नए बच्चों के लिए एक संदेश कि भाई बिल्कुल शुरू से ही फिजिक्स पे कमांड बना के रहो, नहीं तो आखिरी में समझ में नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 19, ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। अब ये डाइपोल है, अब ये पूछा गया किस डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो डाइपोल ऑलवेज ट्राई टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज होगी, वहाँ ये मतलब ये सिस्टम जो है वहाँ मूव करना पसंद करता है। तो एक तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की स्ट्रेंथ है वो कम है। तो अल्टीमेटली फोर्स कहाँ होगा? राइट डायरेक्शन में। तो करेक्ट आंसर तो हम ये मार देंगे ऑप्शन नंबर 1। तो ये हो जाएगा टुवर्ड्स द राइट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 19। लेकिन इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है, तो एक्सप्लेनेशन को हम करेंगे कैसे। तो ये देखो भाई, तो ये देखो, ये डाइपोल का मैंने बना दिया डायग्राम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं, ये भी जा रही है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज है और यहाँ पे तुम्हारा माइनस क्यू का चार्ज है। ये एक डाइपोल है। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी ना E1, और यहाँ मान लो E2, तो E1 विल बी ग्रेटर देन E2। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ तुम ये ध्यान रखो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेंथ कम होते जाएगी। तो एक तो ये ध्यान रखना है। और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल टू 180 है, कॉस 180 इज इक्वल टू -1। तो ये माइनस का निशान है, यहाँ -1 हो जाएगा तो इज इक्वल टू पीई, प्लस का आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो तुम्हारी U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है जी। E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे तुम्हारी कम है। तो अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो पता लगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रही है। यहाँ से यहाँ तक जाने में पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, ठीक है जी। और इसके साथ साथ ही जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है वो भी इधर है, तो राइट डायरेक्शन में मूव करेगा और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है जी। तो आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे, क्लियर कैनवास कर देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई, 19वां हो गया। 20वें पे आ जाइए। द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m and density d, तो when dropped in a container filled with glycerin becomes constant after some times। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। इफ द डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इज d/2 देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी। हमें विस्कस फोर्स निकालना है बॉल के ऊपर, क्या लग रहा है ड्यू टू ग्लिसरीन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सिंपल सा हमें बनाना पड़ेगा एक डायग्राम, जिसकी मदद से हम उसको समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ये मान लो भाई, ये हो गया आपका, ये हो गई कोई बॉल, ठीक है भाई, ये हो गई। अब इसके ऊपर एक तो लग रहा है विस्कस फोर्स, इसके ऊपर क्या लग रहा है? एफ भी विस्कस फोर्स लग रहा है। और इसके साथ साथ बियोंसी, जो मतलब जिससे ये ऊपर की तरफ जाएगा, एफ बी लग रहा है। और साथ ही साथ ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो एम जी इसका अपना खुद का फोर्स नीचे की तरफ। ये तो तुम्हें समझ में आती है। और वेलोसिटी इसकी कह रहे हैं कि कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है जी, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। अब व्हेन बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देखो एम जी नीचे की तरफ है, तो एम जी इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ भी। इन दोनों फोर्स, ये दोनों फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं, ठीक है जी। ये दोनों फोर्स ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। तो दोनों में क्या है? बैलेंस है। दोनों में क्या है? बैलेंस है,
ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो अब यहां से देखो हमें क्या निकालना है, विस्कस फोर्स निकालना है। तो एफ भी इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी, ये चीज क्लियर होगी भाई। अच्छा, अब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर है भाई। तो मास की जगह रख दूंगा मैं डेंसिटी, ठीक है, इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब देखो ये जो तुम्हारा बियोंसी फोर्स है ड्यू टू ग्लिसरीन लग रहा है, ग्लिसरीन की डेंसिटी d/2 है। तो यहाँ पे सिमिलरली इसके लिए भी इक्वेशन बनेगी d/2, ठीक है, ये d है, d/2, ठीक है, v और g। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से तुम्हारा निकल जाएगा d/2 v g, क्योंकि देखो d/2 यहाँ d है तो आधा बचेगा ना, पूरे में से आधा गया तो ये आधा बच गया। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि d और v, ये देखो d और v इज इक्वल टू क्या था, m। तो dv की जगह मैं पुट कर दूंगा m, d और v की जगह m पुट कर दूंगा, g एज इट इज रह जाएगा, 2 नीचे से आ जाएगा तो mg/2। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आया ये क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और ये समझ में आ जाएगा mg/2। तो इस तरीके से हम करने वाले थे mg/2। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर आ गया mg/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का जो एक्सप्लेनेशन था वो इस तरीके से था और इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। एक और इसमें दूसरा मेथड ये था कि तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो विस्कस फोर्स का, तो उससे भी हम जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 21 में द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लेनेट हैविंग द रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। देखो सिंपल क्वेश्चन है, जिसको ये पता है एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द प्लेनेट। VE मतलब अर्थ के ऊपर प्रोपोर्शनल टू r, जब 4 टाइम्स हो जाएगा तो एस्केप वेलोसिटी भी 4 टाइम्स हो जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें फॉर्मूला की मदद से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इसको कर दो भाई वॉश आउट। ठीक है जी, डैशबोर्ड हो गया साफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो अर्थ के ऊपर बिल्कुल सिंपल है भाई, एस्केप वेलोसिटी VE। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, क्या होता है, बिल्कुल 2gm/r। तो ये तो रटा रटा है, फॉर्मूला यही होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि डेंसिटी की बात भी की गई है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी को रो मान लो, रो इंटू भी, रो इंटू भी। तो जो स्फीयर है v इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r की क्यूब। ठीक है, तो जो इस v की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे रख दूंगा v की वैल्यू, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू रो 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है भाई, ये पता लग गया m की वैल्यू ऐसे क्यों आई है, क्योंकि यहाँ से हमने डिराइव किया है। अब देखो इज इक्वल टू अंडर रूट पूरे का आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, g एज इट इज रहेगा, ठीक है, रो आ जाएगा 4/3, ये 4/3 नीचे आ गया, पाई r क्यूब, एक r नीचे है। ठीक है जी, एक r नीचे है। तो यहाँ से देखो ये r से एक r कट जाएगा, मतलब r की पावर 2 रह जाएगी, ये 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो गया, 2 चौक 8, ये g एज इट इज आ जाएगा, पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर ये 3 का। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब एक चीज तुम ये देखो कि ये एस्केप वेलोसिटी है, तो एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि यहाँ r स्क्वायर है ना, तो जब अंडर रूट से निकलेगा तो r बचेगा। तो v एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r, ये बात क्लियर होगी। जब r को मैं 4 टाइम्स, r को मैं 4 टाइम्स अगर इंक्रीज कर दूंगा तो एस्केप वेलोसिटी विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। ठीक है जी, तो ये भी 4 टाइम्स
बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4B। ठीक है जी, 4B इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें सिंपल सा यही एक्सप्लेनेशन था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4B। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो इसके साथ साथ हमने 3 क्वेश्चन कर रहे हैं और 3 क्वेश्चन करके ही करते चलो, बिल्कुल पूरा पेपर हो जाएगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाएगी। तो फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बिल्कुल बढ़िया वीडियोस हैं नीट के लिए और डायरेक्टली हेल्पफुल होने वाली है नीट के अंदर, नीट में रैंक इंप्रूव भी करने वाली है और बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है।